हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्यापत्ति। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो बच्चों प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी है? जिन्हें हम ज़्यादातर गिनती में यूज करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद है दूसरी है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं। अगर हम प्राकृत संख्याओं जो प्राकृत संख्याएं हैं इनसे पहले 0 को लगा दें तो जो संख्या बनती है वो कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक, इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक को बच्चों हम I से दर्शाते हैं। पूर्णांक को हम I से दर्शाते हैं। देखो, अगर हम जो हमारे पास ये पूर्ण संख्या है, ये हमारे पास है पूर्ण संख्या। अगर हम पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक लगा दें, प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक लगा दें, तो जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जो ये माइनस वाली जो संख्या है इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये 0 से बड़ी है प्लस वाली जो संख्या है इन्हें हम कहते हैं धन या धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और जो 0 है, शून्य यानी कि 0 न तो धन है और न ही ऋण है, यानी कि जो 0 है वो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रकार है संख्या का, नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी बच्चों? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और Q का मान कितना होना चाहिए? जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी पूर्णांक हैं या पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है वो सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, यानी कि तो इसका अगर हम उदाहरण देखें तो 0 एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, -3 यानी कि ये जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय पर, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं या जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं या जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इनसे अलग भी कुछ परिमेय संख्याएं हैं, जैसे 3/2, 7/5 आदि। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा प्रकार है इसका अपरिमेय संख्या। तो बच्चों अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये कौन कौन सी होंगी? जैसे √3, √2, पाई, √5, √7। ठीक है, √4 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होने की, क्योंकि √4 अगर हमने इसमें लिखा तो √4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 √2 = 2, और 2 क्या है? ठीक, और मैंने आपको बताया कि जितनी भी प्राकृत संख्या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसका रूट निकल जाता है, ठीक, वो
परिमेय संख्या के अंदर आएगी और जिसका रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक है हमारे पास। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसने पूछा क्या है। इसने सबसे पहले दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो पहले पॉइंट में इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। जो प्राकृत संख्या है वो कौन, उसे हम n से दर्शाते हैं। और कौन सी होती है, एक से शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब दूसरा इसने दिया हुआ है पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं और ये कौन सी होती है, जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। ठीक, अब उसने क्या पूछा, वो अपने कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो अब हम इसका कारण बताते हैं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक है हमारे पास माइनस से शुरू होने वाली संख्या है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। तो अगर हम देखें तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या है हमारे पास, हाँ, क्योंकि किसी पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट वाला है हमारे पास। लास्ट वाले में इसने कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। पूर्णांक आपने देखा ये है। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या हमारे पास जैसे ये भी सारी सभी परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे 3/2, 7/5 जो संख्या बटे में है वो भी क्या है, वो भी परिमेय संख्या है।
ठीक, लेकिन ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसका इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है, ये तो रीजन क्या देंगे इसका, क्योंकि इसमें से कोई सा भी एक ले लो, क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्णांक नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में हमें कहा गया है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे इसका हम देखते हैं। अगर हम 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम निकाल लेंगे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक और 2 को, इसे कैसे करेंगे, देखो बच्चों जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए वो कहेगा हम उसमें 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसकी गुणा हम जिन 2 के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा उससे गुणा भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे। हम 1 को भी गुणा कर देंगे और भाग भी कर देंगे, इसे भी गुणा और भाग कर देंगे। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 1 और 2 को 6 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, इसके गुणा और भाग करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने 1 को 6 से गुणा कर दी तो हम इसे 6 से भाग भी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6/6। इसी प्रकार हमारे पास 2/1, हम इन्हें इसे 6 से गुणा भी करते और 6 से भाग भी करते तो हमारे पास क्या होगा 12/6। ठीक है, अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, 6 को लिखा हुआ ना ये, तो इससे हम एक आगे की तरफ चलेंगे। तो जैसे नीचे तो सभी के सभी 6 रहेगा और ये है हमारे पास 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए आप इसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।